उनका मानव संदेश सर्व सार्वभौमिक ब्रह्म ज्ञान समरसता और सेवा पर आधारित। उन्होंने एक परमेश्वर में विश्वास को बढ़ावा दिया और सभी मानवों को एक समान रूप से देखने की महत्वपूर्णता को बताया। गुरु नानक देव के सिखाए गए कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हम अपने जीवन में ला सकते हैं और सुधार सकते हैं। एक परमेश्वर, हम सब किसी न किसी धर्म को मानते हैं और हमारे अपने अलग अलग भगवान, किसी के साकार है किसी के निराकार है। उन्होंने सभी धर्मों और समुदायों के परमेश्वर में एकता का सिद्धांत दिया। दूसरी बात है विविधता और समरसता। आज के इस युग में ये हम जात पात मुस्लिम और अमीर गरीब को मानते हैं और बहुत दीन नजरों से लेते हैं। नानक जी ने सभी मानवों को समान रूप से देखने और सभी के साथ सद्भावना बनाए रखने। जैसे कि पहला उपदेश दिया है, तनाव मुक्त रहकर अपनी कर्म को निरंतर करना चाहिए। तनाव मुक्त कर्म, यहाँ पे कोई एक शब्द आए हैं। अगर हम कर्म की बात करें तो कर्म क्या होता है? कर्म यानी अगर हम पढ़ रहे हैं तो वो है हमारा कर्म। अगर हम कहीं जा रहे हैं, किसी के लिए कुछ मतलब अगर गुरु नानक जी किसी को खाना खिला रहे हो, वो उनका कर्म था। तो किसी के लिए कुछ भी कर रहे थे, वो उनका कर्म था। तो कर्म तनाव मुक्त रहकर करना चाहिए। अगर हम तनाव में वो कर्म करेंगे तो हो सकता है कुछ गलत हो जाए, तो तनाव से उस पे कर्म पे बहुत ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है। तो तनाव मुक्त रहकर अपने कर्म को निरंतर करना चाहिए तथा सदैव खुशी में रहना चाहिए। इससे क्या समझ आता है? अगर हम कोई भी कर्म कर रहे हैं तो अगर हम नाराज रहेंगे तो सामने वाला भी सोचेगा ये हमारे लिए कुछ अच्छा कर्म नहीं हो सकता है। अगर हम प्रसन्न रहकर उसके लिए कोई कर्म करेंगे तो ये सोचेगा ये हमारे लिए अच्छा है। गुरु नानक को मैं देखता हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है कि अब हम कभी भी घर पे 3-4 दिन के लिए छोड़ के हम अपने घर को चले नहीं जाते तो हमारे बेडशीट में धूल जम जाता है। तो वैसे ही हमारा समाज में धूल जम चुका था और ये आए झाड़े थे। जितने भी हमारे 10 गुरु थे उन्होंने यही सफाई का काम किया हमारे समाज का, और जितने आते रहते हैं विवेकानंद लोग हैं, ये सब इसीलिए है कि हमारा समाज एक रहता है। उसके बाद फिर अज्ञानता के कारण फिर उसमें धूल का परत जमते ही जाता तो फिर नया नया उपदेश थे उस समय के जो व्यवहारिक वाक्य से उसको उस समय के हिसाब से बताते हैं। और ये जो उनका उद्देश्य है ये तो आज भी प्रासंगिक हमारे लिए, अगर हम इसको अपने जीवन में उतारें तो एक बहुत ही जब अधर्म का वास तथा दुष्टों द्वारा अन्याय तथा अत्याचारों का विकास होता है तो भगवान किसी महापुरुष को संसार का उद्धार करने के लिए स्वयं भेजते हैं। उनमें से गुरु नानक जी का नाम प्रथम पंक्ति में गिना जाता है। गुरु नानक देव जी सिख धर्म के संस्थापक थे। सिख धर्म गुरु नानक ने इस धर्म के ज्ञान और समानता के साथ सिख धर्म की नींव रखी थी। उन्होंने अपने विचारों के प्रचार के लिए पूरे भारत और भारत के बाहर के देशों की यात्रा की थी। कई गुरुद्वारा का निर्माण भारत और भारत के बाहर भी करवाया था ताकि वे अपनी संस्कृति अपने धर्म का फैलाव बढ़ा सके। तलवंडी नामक स्थान पर हुआ, जो वर्तमान में प्रेजेंट में अभी ये पाकिस्तान में है और गुरु नानक देव जी के नाम से ननकाना साहिब नाम से प्रसिद्ध है। गुरु नानक देव जी के पिता का नाम कल्याण चंद बेदी तथा माता का नाम माता सीता था। गुरु नानक देव जी ने आजीवन अपने ज्ञान विचार से लोगों को प्रेरित किया। अब जो है हम गुरु नानक देव जी का जो जीवन का जो मेन उद्देश्य था, जीवन का जो संदेश था, वो था एक ओंकार, यानी कि भगवान एक है, ओंकार एक है और वो जो सभी लोगों में बराबर बसते हैं। जीवन को थोड़ा सा परिचय देना चाहूँगी। जैसे कि गुरु नानक देव जी की माता का नाम सीता और पिता जी का नाम कल्याण चंद था। गुरु नानक साहिब का जन्म 15 अप्रैल 1469 को पंजाब के तलवंडी में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में स्थित है। यह जगह ननकाना साहिब के नाम से भी लोकप्रिय है। गुरु नानक जयंती सिख धर्म के गुरु पर्व का बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है। हर साल कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि के दिन गुरु नानक जयंती मनाई जाती है। गुरु नानक देव ने लोगों को कुछ ऐसी शिक्षाएं दी है जो सही राह पर चलने का उनको मार्ग दिखाती है।
उन्होंने जात पात, ऊंच नीच और भेदभाव को मिटाने के लिए खास कदम उठाए थे। इंसानियत के नाम पर लोगों में एकता का सूत्र बांधने का प्रयास किया गया। गुरु नानक साहिब जी का दूसरा सिद्धांत जो उन्होंने मानव कल्याण के लिए दिया, भगवान नाम का जप करना चाहिए। उन्होंने बिना खाली पेट नाम नहीं जपना चाहिए, उन्होंने यह कहा है। इसलिए पहले अन्न की व्यवस्था मेहनत से करिए, साथ ही साथ परमात्मा का स्मरण करें। जितना हो सके उतना उनका नाम जपो और चिंता मत करो। किया जाता है। इसमें धर्म के मानने वाले लोग सम्मिलित होकर ध्यान कर गुरु नानक जी से प्रार्थना करते हैं कि उनके जन्म के सेवा बने रहे। गुरु नानक जयंती कार्तिक मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस पावन अवसर पर सिख समुदाय के लोग सुबह से प्रभात फेरी निकालते हैं। गुरु नानक जयंती को प्रकाश पर्व भी कहा जाता है। इसकी प्रमुख वजह यह है कि इसी दिन सिख धर्म के प्रथम गुरु नानक जी का जन्म हुआ था। तभी से उनके जन्मदिन को गुरु नानक जयंती के रूप में मनाया जाता है। देश में आज 27 नवंबर को गुरु नानक जयंती मनाई जाती है और गुरु नानक देव जी सिखों के पहले गुरु थे। गुरु नानक देव जी श्री करतारपुर साहिब की कीमत गुरु नानक देव जी की जयंती कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। गुरु नानक और नंका साहब के नाम से संबोधित करते हैं। गुरु पर्व या प्रकाश पर्व गुरु नानक देव के जन्म के दिन मनाया जाता है। उनका जन्म रायपुर की तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था, जो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के ननका साहिब में है। गुरु नानक जयंती सिख का पवित्र त्योहार है। और ये जो समाज में असमानता है ना, हर महान पुरुष इसी असमानता से भ्रमित होता है और समाज में असमानता को दूर करने के लिए ही वो सारा प्रयास करते हैं कि मनुष्य को समान समझे और इसके लिए सारा ज्ञान वो प्रतिपादित करते हैं, देश के लिए